Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are going to discuss one of the most interesting plays in modern drama, The Birthday Party by Harold Pinter. ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्थडे पार्टी को, जो कि हमारा हेरोल्ड पिंटर का वर्क है। क्या कभी आपने कोई ऐसा महसूस किया कि कोई चीज़ ऊपर से बहुत मज़ेदार लगे बट लेकिन अंदर ही अंदर वो डर पैदा करे? तो बस यही खासियत है आपकी इस प्ले की, क्योंकि आज हम इस पूरी वीडियो में इसकी समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बर्थडे पार्टी को कॉमेडी ऑफ मीनस क्यों कहा जाता है? फेमस है हमारे हेरोल्ड पिंटर के प्लेस जो हैं ज़्यादातर कॉमेडी मीनस के लिए जाने जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन इसी पर है कि बर्थडे पार्टी जो आपके सिलेबस में भी लगा है एलटी के मेंस के, तो बर्थडे पार्टी को कॉमेडी ऑफ मीनस क्यों कहा जाता है? जहां हंसी और डर एक साथ दोनों चलते हैं आपके प्ले में, दोनों चीज़ एक साथ हमें देखने को मिलती हैं, साथ साथ चलती हैं। इसी तो क्वेश्चन हेरोल्ड पिंटर से बनता है तो कॉमेडी ऑफ मीनस से ज़रूर बनेगा, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मीनस के लिए आपके इनके वर्क्स फेमस है और ये आपका लगा भी है, तो कॉमेडी ऑफ मीनस ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर हो रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। न्यू व्यूअर्स हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी अल्टीमेट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। ओके, तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। डिस्कस द बर्थडे पार्टी बाय हेरोल्ड पिंटर एज ए कॉमेडी ऑफ मीनस। डिस्कस करना है बर्थडे पार्टी को जो आपका हेरोल्ड पिंटर का है एज अ कॉमेडी ऑफ मीनस। ओके, कॉमेडी ऑफ मीनस होता क्या है? कॉमेडी ऑफ मीनस क्या आपका है? ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा और हंसी खुशी का माहौल दिखाई देगा, बट अंदर ही अंदर क्या होता है, एक डर, फियर क्रिएट होता है। यही चीज़ होती है आपकी कॉमेडी ऑफ मीनस। ओके, बर्थडे पार्टी जो कि हमारे हेरोल्ड पिंटर की है, उसको उन्होंने कॉमेडी ऑफ मीनस इसमें कैसे दिखाया है? ओके, तो इसी को डिस्कस करेंगे, इसी पर क्वेश्चन है। चलिए आंसर राइटिंग कर चलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। The Birthday Party by Harold Pinter is a perfect example of a comedy of menace. तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि बर्थडे पार्टी जो हेरोल्ड पिंटर का है आपका, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मेनस का। ओके, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। हेरोल्ड पिंटर का जो प्ले है बर्थडे पार्टी कॉमेडी ऑफ मेनस का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका। फिर अ टर्म, फिर आगे दिखाएंगे अ टर्म यूज्ड ऑफ डिस्क्राइब प्लेज दैट कंबाइन ह्यूमर विद अंडरलाइंग फियर एंड टेंशन। ओके, तो यहाँ से आप दिखाएंगे कॉमेडी ऑफ मीनस क्यों है, ये भी आप बताते चलेंगे। क्या है कि द टर्म, जो टर्म कॉमेडी ऑफ मीनस है, यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लेज। ऐसे नाटकों में इस टर्म का यूज होता है कॉमेडी ऑफ मीनस में। क्या होता है ये चीज़ भी आप यहाँ पर थोड़ा डिफाइन कर देंगे। कॉमेडी ऑफ मीनस क्या होता है? तो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ह्यूमर को, अंडरलाइंग फियर एंड टेंशन। ओके, जो कि ह्यूमर को, जो हास्य है, उसको अंदर से डर और तनाव के साथ कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। ओके, तो कहने का मीन्स क्या है? बर्थडे पार्टी हेरोल्ड पिंटर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कॉमेडी ऑफ मीनस। फिर कॉमा लगा के आप दिखा देंगे कि ये जो टर्म है यूज कहाँ पर होता है, कॉमनली ये कहाँ पर यूज होता है। ये एक सेंटेंस में आप दिखा देंगे, कंबाइन ह्यूमर विद अंडरलाइंग फियर एंड टेंशन। ओके, कॉमेडी ऑफ मीनस टर्म है, ये हास्य, कॉमेडी और भय, जो खतरा होता है, मीनस क्या हो गया, खतरा, एक साथ दोनों दिखाई देते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहीं से आप कॉमेडी ऑफ मीनस को थोड़ा दिखा देंगे क्या होता है कॉमेडी ऑफ मीनस। ओके, तो यहाँ से आपने क्लियर किया हेरोल्ड पिंटर का जो नाटक द बर्थडे पार्टी है वो कॉमेडी ऑफ मीनस है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपने एक सेंटेंस में दिखाया। फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे। एट फर्स्ट ग्लैंस द प्ले अपीयर्स कॉमिक थ्रू इट्स ट्रिवियल कन्वर्सेशन, absurd situations and eccentric characters like Meg and Pete. ओके, फिर इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे कि एट फर्स्ट ग्लैंस, पहले जो आप देखते हैं, नाटक की शुरुआत जब होती है आपकी, प्ले अपीयर्स कॉमिक थ्रू इट्स ट्रिवियल कन्वर्सेशन, जो प्ले है वो आपका, ये नाटक की शुरुआत होती है, तो ये नाटक अपनी मामूली बातचीत, जो कन्वर्सेशन होती है, मामूली सी बातचीत से स्टार्टिंग होती है आपके प्ले की। पहली नज़र में तो ये नाटक आपकी ट्रिवियल कन्वर्सेशंस हो गई, आपकी एब्सर्ड सिचुएशंस हो गई, एसेंट्रिक कैरेक्टर्स लाइक मेग एंड पैटे, नाश्ता हो रहा है, कन्वर्सेशन इसी तरह स्टार्ट होती है। क्या हो गई, तो किस स्थितियाँ हो गई एब्सर्ड सिचुएशंस को, एंड मेग एंड पैटे, जो की वजह से हास्यपूर्ण लगता है।
नाटक की शुरुआत में सब कुछ साधारण सा दिखाई देता है, हास्यपूर्ण लगता है। मेग और पेटे के बीच की सामान्य बातचीत हो रही है। मेग सामान्य से स्टार्ट होता है, हास्यपूर्ण वातावरण लगता है आपको। आपने यहाँ से दिखाया एसेंट्रिक कैरेक्टर्स मेग एंड पेटे के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, नाश्ता हो रहा है, एब्सर्ड सिचुएशन को दिखाया जाता है। ओके, नॉर्मल सी, कॉमन सी। ओके, फिर नेक्स्ट आप बताएंगे मेग चाइल्डिश बिहेवियर एंड स्टैनले सरकास्टिक रिप्लाईज क्रिएट मोमेंट ऑफ लाइट ह्यूमर। मेग का बचकाना व्यवहार, चाइल्डिश बिहेवियर जो मेग का हो गया, बचकाना व्यवहार हो गया, और स्टैनले जो है, स्टैनले जो आपका मेन कैरेक्टर है, स्टैनले सरकास्टिक रिप्लाईज, स्टैनले का जो एक व्यंग्यपूर्ण सरकास्टिक उत्तर देता है, रिप्लाई करता है, सब चीज़ें जो हो गए दर्शकों को यहाँ पर हंसी का अनुभव फील कराते हैं, कि एक्सपीरियंस कराते हैं कि नहीं हंसी का नॉर्मल वातावरण चल रहा है, सरकास्टिक वे में बात हो रही है, ऐसे करके मतलब कि एक खींचातानी हो रही है, ऐसे तरह के मजाक हंसी हास्य दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि जो घरेलू माहौल भी हल्का फुल्का और सामान्य दिखाई देता है, कि हाँ घरेलू माहौल है, नाश्ता हो रहा है, कॉमन नॉर्मल से कन्वर्सेशन, ऑब्जर्व सिचुएशन के थ्रू ये सब दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ओके, कि आपका कॉमेडी ऑफ मीनेस क्या है, कॉमेडी प्लस मीनेस, हास्य हो गया, ह्यूमर हो गया, और खतरा भी दिखाई देगा। तो आप पहले ह्यूमर दिखा रहे हैं, नॉर्मल चल रही है, सब सारी चीज़ें ह्यूमर चल रही है, यहाँ पर नॉर्मल सी सिचुएशंस दिखाई दी, हल्का फुल्का घरेलू वातावरण का दिखाया जा रहा है, लेकिन इस हास्य के पीछे एक गहरी भयावता भी छिपी रहती है। बाद में आप अभी इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपने ह्यूमर को दिखाया है स्टार्टिंग में नाटक की, एट ए ग्लांस में तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें सब दिखाई दे रही है। ओके, इतना क्लियर हुआ यहाँ पर, आपने इतना यहाँ पर क्लियर किया। तो यहाँ पर ये दिखाया आपने कि मेग का बचकाना व्यवहार हो गया, स्टैनली के सरकास्टिक रिप्लाईज हो गए, ये सब हल्के फुल्के हास्य के पल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट, अब आप बात करेंगे मीनेस की भी आप दिखाएंगे कि अब मीनेस कैसे यहाँ पर आता है। स्टार्टिंग तो बहुत आपकी नॉर्मल सी हुई और लग रहा था कि हाँ नहीं सब हंसी खुशी का माहौल है और जैसे घरेलू वातावरण होता है वैसे दिखाया गया। फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे मीनेस की। However, beneath this comedy lies a deep sense of meanness. इस कॉमेडी के पीछे आप दिखाएंगे lies a deep sense of meanness. अभी जो ये कॉमेडी हो रही, हास्य का वातावरण है, हमारा एटमॉस्फियर था, हास्य के पीछे एक गहरी भयावता भी छिपी है, होती है, दिखाएंगे आप। डीप सेंस ऑफ मीनेस है यहाँ पर, डीप सेंस ऑफ मीनेस दिख रहा है, एक गहरी भयावता छिपी रहती है। कैसे? द मीनेस एंटर्स, अब मीनेस एंटर कर रहा है यहाँ से, कैसे एंटर करेगा? द मीनेस एंटर्स विद द अराइवल ऑफ टू मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स। मीनेस यहाँ से अब एंटर किया, अभी तक घरेलू वातावरण चल रहा है, सरकास्टिक वे में आंसर दे रहा है, वो उसका चाइल्डिश बिहेवियर है मैग का, ये सब एक पेइंग गेस्ट के तौर पे वो रहता है ना उनके घर में, पेटे और मैग के घर में, तो इस तरह से हल्का फुल्का माहौल ह्यूमर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, घरेलू वातावरण। अब यहाँ से आपका दिखाएंगे कि मीनेस कैसे एंटर होता है। द मीनेस एंटर्स विद द अराइवल ऑफ टू मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स। टू मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स यहाँ से एंटर होते हैं घर में, गोल्डबर्ग एंड मैककैन। तो यहाँ पर गोल्डबर्ग है, मैककैन की एंट्री के साथ यहाँ पर मीनेस की एंट्री हो जाती है आपके प्ले में। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया द मीनेस एंटर्स विद द अराइवल ऑफ टू मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स, गोल्डबर्ग एंड मैककैन क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। ओके, फिर यहाँ पर टू मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स एंटर करते हैं, उससे आपकी मीनेस की एंट्री होती है। गोल्डबर्ग एंड मैककैन के आने के साथ नाटक में आपका मीनेस एंटर करता है, जिससे डर और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। अब ये लोग एंटर हुए तो मीनेस आया, यहाँ पर डर और मीनेस का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर दिखाया जैसे ही गोल्डबर्ग और मैककैन की प्रवेश होता है वह तो पूरा वातावरण बदल जाता है। मैककैन एंड गोल्डबर्ग के साथ यहाँ पर क्रिएट होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है फियर एंड अनसर्टेनिटी का, जो कि आपको मीनेस के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब अनसर्टेनिटी एंड फियर दिखाई देने लगता है आपके प्ले में मैककैन एंड गोल्डबर्ग की एंट्री के साथ, मीनेस एंटर होता है। फिर नेक्स्ट दिखाएंगे देयर इंटरोगेशन ऑफ स्टैनले इज बोथ एब्सर्ड एंड टेरिफाइंग as the questions are illogical yet psychologically disturbing. Okay, फिर आप नेक्स्ट बताएंगे क्या है। ये लोग इंटर हुए, ये जो देयर इंटरोगेशन, इनका जो इंटरोगेशन है, इंटरोगेट किया किससे? स्टैनले से। स्टैनले से उनकी पूछताछ बेतुकी होने के साथ साथ डरावनी भी थी। इंटरोगेशन ऑफ स्टैनली बोथ एब्सर्ड एंड टेरिफाइंग। जो इन्होंने इंटरोगेशन किया, जब इंटरोगेट किया स्टैनली से, तो ये जो इंटरोगेशन है वो दिखाता है एब्सर्ड एंड टेरिफाइंग। एब्सर्ड एंड टेरिफाइंग दिखाता है, जो कि बेतुका से दिखा रहा है और बहुत ही भयावह दिखा रहा है। फिर जब आए लोग तो स्टैनली से इन्होंने क्वेश्चन किया, इंटरोगेट किया, तो जो बहुत बेतुकी होने के साथ
सा डरावनी भी है। फाइंड एज द क्वेश्चंस आर इलॉजिकल यट साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कोई इलॉजिकल थे, बिना कोई तर्क के अतार्किक थे, एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग, और जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसे परेशान करने वाले थे, डिस्टर्बिंग थे, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इस तरह क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने स्टैनले से किया। इंट्रोगेशन जो उनका था वो बहुत एब्सर्ड और टेरिफाइंग दिखाई दे रहा है प्ले में। बेतुके से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का, कहीं से कहीं कोई लिंक नहीं, बट जो क्वेश्चन है साइकोलॉजिकली उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यही पूरा माहौल क्रिएट करता है आपका टेरिफाइंग और एब्सर्ड और टेरिफाइंग, फियर का माहौल क्रिएट कर रहा है ये सब चीज़ें। पूरा वातावरण यहाँ पर बदल जाता है आपका। वे जो बिना किसी स्पष्ट कारण के स्टैनली से बहुत इंट्रोगेट कर रहे हैं, स्टैनली से पूछताछ करते हैं, उनके प्रश्न बिल्कुल तर्कहीन होते हैं और फिर मानसिक दबाव और उत्पन्न करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इतना क्लियर किया। और मैककेनन के आते ही मीनस की एंट्री होती है और उन्होंने कैसे क्वेश्चन वगैरह के थ्रू टेरिफाइंग माहौल क्रिएट किया है, और उनके क्वेश्चंस बिल्कुल इलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करने वाले थे स्टैनले को। ओके, इतना क्लियर किया। द यूज ऑफ पॉज, silence and vague dialogue enhance this tension, making the audience feel uneasy. Okay, जो आपके हेरोल्ड पिंटर ने जो मेन आपके कॉमेडी ऑफ मीनस की जो चेष्टाएं कह लेंगे या विपन है, उसको यूज़ करते हुए इस चीज़ को और भी अच्छे से कितनी खूबसूरती से डिफाइन किया है, क्रिएट करके दिखाया है उस माहौल को। कैसे यूज़ किया है? द यूज़ ऑफ पॉज, जो कि आप पॉज का यूज़ करते हैं आपके इसमें पॉज, साइलेंस हो गया, पॉज ठहराव हो गया, और मौन साइलेंस मीन्स रुक जा, बात करते करते अधूरी रह गई, शांत हो गए, मौन हो गए, साइलेंस दिखाई दे रहा है। एंड वैग्यू डायलॉग्स, जो अस्पष्ट बातचीत उनकी हो गई, कोई क्लियरिटी नहीं थी बातों में, तो इन्हेंस दिस टेंशन, ये बढ़ा रही है, ये सब चीज़ों का यूज़ जो है, इस टेंशन को, तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है, कि जो उन्होंने यूज़ किया है, जो पॉज, साइलेंस, वैग्यू डायलॉग्स, तो ये सब चीज़ यूज़ करके जो माहौल को और भी ज़्यादा भयावह बनाया है। मेकिंग द ऑडियंस फील अनईजी, जिससे कि जो ऑडियंस के अंदर और भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो अनईजी फील करते हैं कि अब क्या होगा, भयावह स्थिति है, क्या इस सिचुएशन का अर्थ होगा, उससे वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी क्या हुआ, किसका रीज़न, इसका लॉजिक क्या है, कुछ नहीं। लेकिन मेकिंग द ऑडियंस फील अनईजी, जिससे कि ऑडियंस टेंशन बढ़ता है तो ऑडियंस अनईजी फील करती हैं, दर्शकों के बीच में बेचैनी महसूस होती है। कॉमेडी ऑफ मीनस के आपके वेपन्स हो गए, जैसे पॉज का यूज़ करके, साइलेंस का और इनहैंस वैग्यू डायलॉग्स वगैरह का यूज़ का अत्यंत प्रभावशाली उपयोग किया है। और संवादों के बीच का मौन, क्लियरिटी ना रखना दर्शकों में असहजता और छिपे हुए डर को बढ़ा देता है। पिंटरेस्ट की स्टाइल कही जाती है, जो उन्होंने इस तरह से यूज़ करके एक भय और टेरिफाइंग एब्सर्ड सी सिचुएशन क्रिएट की मीनस के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये क्लियर करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपने दिखाया मीनस कैसे एंटर हुआ और किस तरह से वातावरण वहाँ पर भय और खतरे का वातावरण दिखाई देने लगा। तो यही है आपको कॉमेडी ऑफ मीनस ना, कि जहाँ पर हंसी और डर एक साथ साथ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना आपने क्लियर किया। इतना फिर देन आप बर्थडे पार्टी, जो बर्थडे पार्टी है वो भी एक सीन है ना, उसकी बात करेंगे। द बर्थडे पार्टी सीन इटसेल्फ शिफ्ट्स फ्रॉम सेलिब्रेशन टू केओस। जो बर्थडे पार्टी, आपकी जो बर्थडे पार्टी नाम ही है आपका टाइटल का, तो उसको आप यहाँ पर दिखाएंगे कि बर्थडे पार्टी सीन वो इटसेल्फ शिफ्ट हो जाता है सेलिब्रेशन से केओस की ओर। कैसे? यहाँ पर जो आपका बर्थडे पार्टी है वो उसका जो सीन है वो समानता खुशी और उत्सव का प्रतीक होता है, जो कि आपका वो यहाँ पर आपका कैओस और हिंसा में बदल जाता है। ओके, तो ये आप इस तरह से दिखाएंगे बर्थडे पार्टी के सीन के बाद ही तो आपका पूरा प्ले बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। तो बर्थडे पार्टी का सीन शिफ्ट्स फ्रॉम सेलिब्रेशन टू केओस, सिंबलाइजिंग, जो कि सिंबलाइज कर रहा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैनलीज आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पर जो कि दिखा रहा है बर्थडे पार्टी सीन जो है वो सेलिब्रेशन से केओस की ओर बदलता है, और जो कि आपको दिखा रहा है कि स्टैनली के पहचान के टूटने और उसके मानसिक विघटन का यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक है। बर्थडे पार्टी का जो सीन है वो जश्न में बदलकर अफरा तफरी में बदल जाता है, केओस फैल जाता है, जो स्टैनली की पहचान के खत्म होने का यहाँ पर प्रतीक दिखा रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैनली आइडेंटिटी, जो कि स्टैनली के पहचान के खत्म होने का यहाँ पर प्रतीक है। नेक्स्ट दिखाएंगे द ब्लेंड ऑफ कॉमिक एलिमेंट विद हिडन थ्रेड्स रिफ्लेक्ट्स द इनसिक्योरिटी एंड एंग्जाइटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। ओके, यहाँ पर आपने दिखाया ना कि जो आपने बात की, फिर दिखाएंगे ये ब्लेंड है, जो ब्लेंड ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स एंड हिडन थ्रेड्स, जो हिडन थ्रेड्स और कॉमिक एलिमेंट का एक ब्लेंड है, रिफ्लेक्ट करता है द इनसिक्योरिटी किस चीज़ की इनसिक्योरिटी? एंग्जाइटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, एंग्जाइटी ऑफ मॉडर्न लाइफ को की ओर यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। फिर आपने यहाँ पर दिखाया कि जो आपका
ब्लेंड ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स एंड हिडन थ्रेट्स है, जो हास्य एलिमेंट्स और जो छिपे हुए खतरों का जो एक मेल है वो आधुनिक जीवन की असुरक्षा और चिंता को दर्शाता है। ओके, यहाँ पर आप इस तरह से करके एक रिमार्क दिखा देंगे कि हेरोल्ड पिंटर ने क्या दिखाना चाहा है, कि एक स्टेटमेंट में ये भी आप दिखा देंगे कि उनका क्या मतलब था इन सब चीज़ों से, कि जो मॉडर्न लाइफ की इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी की असुरक्षा और चिंता को दिखाता है। इस तरह से करके आप बर्थडे पार्टी के सीन को डिफाइन करेंगे। ओके, जो कि आपके यहाँ पर स्टैनली की आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या आपके बर्थडे पार्टी के बाद वो बिल्कुल अपने में ही नहीं रहता, लगता ही नहीं कि वो पहले वाला स्टैनले है। तो इस तरह से करके एक जो ह्यूमर और हिडन थ्रेड्स का आपके मेल दिखाया है, ब्लेंड दिखाया है आपके हेरोल्ड पिंटर ने, तो यहाँ पर आप इस तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, ये देखते हैं। दस द बर्थडे पार्टी पिंटर एक्सपर्ट्स ब्लेंड्स द हिलेरियस विद द हॉरिफाइंग। बर्थडे पार्टी में पिंटर ने जो एक्सपर्टली ब्लेंड किया है इन्होंने हिलेरियस विद हॉरिफाइंग, मीन्स हास्य और आतंक को बड़ी कुशलता से यहाँ पर ब्लेंड किया, एक्सपर्टली उन्होंने दिखाया है। हाउ ऑर्डिनरी सिचुएशन, कैसे दिखाया कि एक ऑर्डिनरी सिचुएशन जो होती है कैन सडनली टर्न थ्रेटनिंग, वो अचानक से जो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है वो दिखाते हैं कि कैसे एक साधारण सी स्थितियाँ अचानक जो होती है टर्न इनटू थ्रेटनिंग, जो अचानक से खतरनाक बन सकती हैं। जो नॉर्मल सिचुएशन ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है वो अचानक से कैसे टर्न इनटू थ्रेटनिंग में जाकर खतरनाक वो बन जाती हैं। ओके, इस तरह से करके आपके बर्थडे पार्टी में ये आपने दिखाया। फिर द फ्यूजन ऑफ कॉमेडी एंड फियर डिफाइंस द प्ले एज अ ट्रू कॉमेडी ऑफ मीनेस। यहाँ पर एक लाइन में आप बता देंगे कॉमेडी ऑफ एंड फियर का जो ये फ्यूजन है, ये जो मेल है वो डिफाइंस द प्ले, वो डिफाइन करता है, वो इस नाटक को बहुत डिफाइन करता है एज अ ट्रू कॉमेडी ऑफ मीनस। इस नाटक को एक सच्ची कॉमेडी ऑफ मीनस के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ओके, डिफाइन कर रहा है। इस तरह से आपने दिखाया जो फ्यूजन ऑफ कॉमेडी एंड फियर का है इस प्ले में, वो ही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्ले आपका कितना खूबसूरती से कॉमेडी ऑफ मीनस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये था आपका कॉमेडी ऑफ मीनस। फ्यूजन है आपका कॉमेडी एंड फियर का। ओके, ब्लेंड्स द हिलेरियस विद हॉरिफाइंग, इस तरह से करके आपने यहाँ पर कॉमेडी ऑफ मीनस को दिखाया। होप सो आपको क्लियर हुई होगी क्लास। और ये हमने कैसे आपका ये हेरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है कॉमेडी ऑफ मीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्ले जो है कॉमेडी ऑफ मीनस है। तो ये आपका आंसर था। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा। ओके, कैसी लगी क्लास, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं क्लासेस, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आज से हमने ड्रामा सेक्शन के भी कुछ पार्ट्स ले लिए हैं। ड्रामा भी हमने एक भी नहीं कराया था, तो ये आज आपका फर्स्ट है। अब हम नेक्स्ट ड्रामा के और भी लाएंगे वर्क्स। तो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।